खालसा एड की तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें वो किसानों को फुट मसाज से लेकर मसाज वाली कुर्सियां सप्लाई कर रही हैं। इसके अलावा उनके लिए रात्रि में हाईटेक टेंट लगा रहे हैं, जिनमें वो आराम से रात गुजार सके। बिरयानी खिला रहे हैं। लेकिन अब जो तस्वीर सबसे ज़्यादा बवाल खड़ा कर रही है वो ये है कि किसानों को खालसा एड पिज़्ज़ा भी परोस रही है। किसान लंगर में पिज़्ज़ा खा रहे हैं। अब कुछ लोगों को इस बात से बड़ी तकलीफ हुई कि अन्नदाता जो गेहूँ उगाते हैं वो गेहूँ को छोड़कर पिज़्ज़ा कैसे खा रहे हैं, वो पिज़्ज़ा कैसे खा सकते हैं। और लोगों के जो तर्क है ना इस बात पर काफ़ी हैरानी भरे हैं सोशल मीडिया पर, और कह रहे हैं कि इन किसानों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है पिज़्ज़ा खाने का, जबकि हकीकत में सब जानते हैं कि ये वो लंगर में खा रहे हैं। और जो लंगर देश में हर दिन लाखों करोड़ों लोगों का पेट भर सकता है, वो बॉर्डर पर बैठे किसानों का भी पेट भर सकता है। ये बात इन लोगों की समझ में नहीं आती। तो कौन है ये लोग जिनको इतनी दिक्कतें हो रही हैं कि किसान पिज़्ज़ा क्यों खा रहे हैं? तो सबसे बेसिक चीज़ तो ये है कि किसान पिज़्ज़ा इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वो गोबर का खाद बना लेते हैं और गोबर को अपने दिमाग में जमा नहीं करते। और जिन लोगों के दिमाग में गोबर जमा हो गया है क्योंकि वो गोबर का खाद नहीं बनाते, उनको पता ही नहीं गोबर का इस्तेमाल किया है, उनके दिमाग में वो गोबर जम गया है और वो गोबर उनका सोशल मीडिया पर बाहर आता है कि किसान पिज़्ज़ा क्यों खा रहे हैं, किसानों को फुट मसाज क्यों मिल रही है, किसानों की कमर पे ये मसाज क्यों हो रही है, किसान बेड पे क्यों सो रहा है, किसान फॉर्च्यूनर में क्यों जा रहा है, किसान ऑडी में क्यों जा रहा है, अरे भैया किसान जी ही क्यों रहा है। इस तरह की चीज़ें ये बस लोग सोशल मीडिया पर करते दिखाई देते हैं। और ये वही लोग हैं जिनको आज सब्ज़ी खरीदने के लाले पड़े हैं। ये बाहर जाते हैं और आलू के दाम 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो सुनते हैं, तो जहाँ ये 5 किलो लेने गए होते हैं 2 किलो में ही संतोष करते हैं। लेकिन इसके बावजूद इनकी ज़ुबान है कि रुकती नहीं, क्योंकि शायद इन लोगों को पता नहीं कि किसान फिर भी इनकी अच्छी स्थिति में इसलिए रहेगा क्योंकि किसान बिना सब्जी के वक्त काट लेगा, वो दूध से रोटी खा लेगा, वो दही से रोटी खा लेगा। लेकिन किसान अगर किसी के लिए लड़ रहा है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, इन लोगों के लिए भी लड़ रहा है। ये जो सोशल मीडिया पर अपने दिमाग का गोबर सोशल मीडिया पर निकालते हैं, क्योंकि एक आलू जो किसान का 5-6 रुपये किलो बिकता है, किसान ये नहीं कह रहा कि उसको आलू के दाम 50 रुपये किलो दो कि वो 60 रुपये किलो बिक रहा है। वो जानना चाह रहा है कि ये बीच में इतना पैसा खा कौन रहा है। जो आलू वो 5-6 रुपये किलो दे रहा है लोगों को खाने के लिए, वो हद से 10 रुपये किलो बिकना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुनाफा तो कायदे से किसान का ही बनता है। क्योंकि किसान ने उस फसल को बोया है, उसको सींचा है, उसका इंतजार किया है, अपनी ज़मीन पर उसको बोया है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं बीच के आदमी। और ये हुआ है सरकार के एक नियम से, जो सरकार ने अभी 1 साल पहले लाई थी। सरकार ने कह दिया कि प्याज और आलू जरूरी वस्तु नहीं है और उनको जरूरी वस्तु की सूची से बाहर कर दिया। अब जरूरी वस्तु की सूची से बाहर होते ही हुआ कुछ यूँ कि उनको जमा आप कर सकते हैं और उनकी जमाखोरी अब अपराध नहीं है। और जमाखोरों के मजे आ गए। उन्होंने 5 रुपये किलो किसानों से आलू लिया, उसको जमा किया, क्योंकि वो अपराध नहीं था तो वो इसको कितनी भी बड़ी मात्रा में जमा कर सकते थे। अब किसान के पास तो कोल्ड स्टोर है नहीं, तो कोल्ड स्टोर किन लोगों के पास है ये भी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जमा किया और आप लोगों को 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो में लूटा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे आप अपने इन बयानों से किसानों का कुछ नुकसान कर देंगे, तो आप अपनी अलग ही फितूर में जी रहे हैं, गलतफहमी में जी रहे हैं। क्योंकि इस सब चीज़ों से अगर आप किसी का नुकसान कर रहे हैं तो आपका, क्योंकि किसान सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, किसान आपके लिए भी लड़ रहा है। और यकीनन जो लोग किसानों का मजाक उड़ाते हैं कि किसान पिज़्ज़ा खा रहा है, किसान ये कर रहा है, किसान वो कर रहा है, तो उनके लिए एक ही जवाब है कि किसान पिज़्ज़ा इसलिए खा रहा है क्योंकि वो गोबर का खाद बना देता है और गोबर को अपने दिमाग में जमा नहीं करता। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।